हेलो एवरीवन। आज हम न्यू एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9 की जो बुक है गणित मंजरी उसका चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, इस चैप्टर की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज करेंगे। उसका जो इस चैप्टर की जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सेस। इसका आंसर ऐसे होगा कि ये जो एक्स एक्सिस और एंड वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्शन जो ओ है यहाँ पर, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 एंड 0, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट होगा 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट होगा 0। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट एट ओरिजिन, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होगा 0, 0। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन है पॉइंट W हैज़ एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H which is on the line through W parallel to the y axis? Which coordinates are can H lie in? इसका आंसर ऐसा होगा कि x कोऑर्डिनेट ऑफ W इज इक्वल टू -5। अब हम बोल सकते हैं कि जो ये W लाइन के पैरेलल ये W लाइन पर ही H पॉइंट है। किसी भी जगह H पॉइंट हो सकता है। यहाँ पर ये W लाइन y एक्सिस का पैरेलल, ये y एक्सिस है, ये W लाइन y एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब ये W लाइन का कोऑर्डिनेट हम ऐसे बोल सकते हैं -5, 0। अब इस लाइन पर हमको H पॉइंट भी डिनोट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सेकंड क्वाड्रेंट पर भी H पॉइंट हो सकता है और थर्ड क्वाड्रेंट पर भी H पॉइंट हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ W इज इक्वल टू -5। अब कोऑर्डिनेट ऑफ H इज इक्वल टू -5, y। ये y विल बी एनी रियल नंबर, मतलब यहाँ पर किसी भी नंबर y हो सकता है। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ H किसी भी जगह हो सकते हैं इस W लाइन का ऊपर। अब हम बोल सकते नाउ y ग्रेटर देन 0 देन H लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। अब y का वैल्यू, इस y का वैल्यू 0 से ज़्यादा जब होगा तब ये H पॉइंट इस सेकेंड क्वाड्रेंट पर यहाँ पर होगा। अब जब y लेस देन 0 देन H लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब जब y का वैल्यू नेगेटिव होगा, 0 से कम होगा, नेगेटिव होगा, तब H थर्ड क्वाड्रेंट पर लाई करेगा। हेलो एवरीवन, आज हम न्यू एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9 का जो गणित मंजरी है उसका चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इस चैप्टर का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। जो थर्ड क्वेश्चन है कंसीडर द पॉइंट्स आर 3, 0, A 0, -2, M -5, -2 and P -5, 2 if they are joined in the same order. Predict two sides of RAMP that are perpendicular to each other. ये थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट है, जो ऐसे हो रहा है कि हमें 4 पॉइंट दिया है RAMP। अब हम इस पॉइंट को एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे प्लॉट करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अभी हम P पॉइंट को प्लॉट किया है। यहाँ पर P पॉइंट है -5, 2, यहाँ पर है -5 और 2। M पॉइंट को क्या है -5, -2। A पॉइंट को क्या है 0, -2 एंड R पॉइंट को क्या है प्लॉट किया है 3, 0। अभी हम पहला जो क्वेश्चन बुक बताया गया है टू साइड्स ऑफ
RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पर देख रहे हैं अभी हम लोग प्लॉट किया करने के बाद हम देख रहे हैं जो PM एंड AM है, PM एंड AM जो पॉइंट है वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हम ऐसे लिखेंगे A एंड M हैविंग y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू -2, AM इज हॉरिजॉन्टल, जो AM है हॉरिजॉन्टल जो x एक्सिस के साथ पैरेलल है। अब AM एंड P हैव x कोऑर्डिनेट -5 एंड MP जो AM एंड P इसका x कोऑर्डिनेट -5 है एंड MP इज़ वर्टिकल। MP मतलब ये जो पॉइंट है ये वर्टिकल है एंड y एक्सिस के पैरेलल है। हम तो अब हम बोल सकते हैं AM एंड MP आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हम जो दूसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, वन साइड ऑफ RAMP दैट इज़ पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, जो ये पिक्चर के देख के हम बोल सकते हैं कि जो AM इज़ पैरेलल टू x एक्सिस एंड MP इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। मतलब AM जो ये है लाइन है, AM जो लाइन है ये x एक्सिस का पैरेलल है एंड MP जो लाइन है MP वो y एक्सिस का पैरेलल है। अब थर्ड पार्ट है, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस of each other in one axis, which axis will this be? जो ये इसका आंसर ऐसे होगा, M जो -5 -2 एंड P -5, 2 इज इन दिस y कोऑर्डिनेट हैविंग डिफरेंट साइन। y कोऑर्डिनेट का डिफरेंट साइन है बट x कोऑर्डिनेट आर सेम। x कोऑर्डिनेट -5 दोनों पे सेम है, तो हम कह सकते हैं AM एंड P आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो मतलब क्या है, जो दोनों पॉइंट हैं AM एंड P इसका x कोऑर्डिनेट सेम है, -5 है सेम, बट y कोऑर्डिनेट 2 एंड -2 है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों पॉइंट एक दूसरे का मिरर इमेज है। वही हम लिखा है यहाँ पर, M एंड P मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। थैंक यू। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, प्लॉट पॉइंट Z 5, ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्राइंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द थ्री साइड। अब हम ये Z पॉइंट को, ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है x एक्सिस एंड y एक्सिस का, वहाँ पर Z पॉइंट प्लॉट किया है। यहाँ पर Z बोला है 5 एंड -6। 5 मतलब x कोऑर्डिनेट है, 5 मतलब 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 x कोऑर्डिनेट अप एंड इसका Z पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बोला है -6। अब -6 का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर एंड इस यहाँ पर 5 पॉइंट का परपेंडिकुलर, ये जो जहाँ पर मीट करे यहाँ पर ही है हमारा Z पॉइंट। तो ये Z पॉइंट है 5, -6। अब हमें बोला है यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जिसका एक वर्टेक्स होगा Z। तो यहाँ पर हम किसी भी पॉइंट पे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर यहाँ पर I एंड N दो पॉइंट लिया है। x एक्सिस पे I पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है 5, 0 एंड y एक्सिस पे पॉइंट लिया है N जिसका कोऑर्डिनेट है 0, -6। तो इसे हम कनेक्ट कर लिया, जोड़ लिया है यहाँ पर, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ है। तो हम ये लिख सकते हैं कि NZ इज इक्वल टू 5 -0 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स एंड IZ इज इक्वल टू 0 -6।
0 माइनस ब्रैकेट में -6 इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। अब तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा है आई पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 5,0, एन पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0, -6, जेड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 5, -6। अब हम तीनों ट्राइंगल आई एन जेड की तीनों साइड्स का लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो हमें एन जेड एंड आई जेड मिल चुका है। अब आई एन का लेंथ आई एन जो है इसका लेंथ कैलकुलेट करेंगे। हमें कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री का जो लेंथ का फॉर्मूला है वो पता है, आई एन इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब हम ये लिखेंगे यहाँ पर x2 है 0, x1 है माइनस x2 है 0, x1 है 5, सो 0 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 है -6 एंड y1 है 0, तो -6 माइनस 0 होल स्क्वायर, ये आ रहा है -5 होल स्क्वायर प्लस -6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 36। 25 प्लस 36 इसका कैलकुलेट होता है √61 यूनिट्स। तो तीनों साइड्स आई जेड एन जो ट्राइंगल है उसका तीनों साइड्स का वैल्यू हमें पता चल चुका है। एन जेड इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, आई जेड इज इक्वल टू 6 यूनिट्स एंड आई एन इज इक्वल टू √61 यूनिट्स। हेलो एवरीवन, आज हम न्यू एनसीईआरटी का क्लास 9 मैथमेटिक्स गणित मंजरी इस बुक का चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इसका एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज, इसका 5th क्वेश्चन करेंगे आज। 5th क्वेश्चन है, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स? वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन ए 2D प्लेन? इसका मतलब अब हमारा नंबर सिस्टम में इफ़ नेगेटिव नंबर नहीं होता तो हम कोई किसी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं कार्टेशियन व कोऑर्डिनेट्स में। इसका क्वेश्चन हमने लिखा है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हमने ड्रॉ किया। इसमें हमने लिखा है, क्वेश्चन का आंसर लिखा है, इफ़ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स देन वी कैन ओनली शो ऑरिजिन ओ, ये ऑरिजिन हम शो कर सकते थे, एंड पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट्स। इफ़ नेगेटिव नंबर नहीं होता तो हम सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को लोकेट नहीं कर पाते। तो इसी जगह कुछ पॉइंट आता तो हम उसको लोकेट नहीं कर पाते यहाँ पर। सो दिस सिस्टम वुड नॉट अलाउ अस टू लोकेट ऑल पॉइंट्स इन 2D प्लेन। इसका मतलब हम नेगेटिव नंबर नहीं होता तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पर जो पॉइंट होता उसको लोकेट नहीं कर पाते। अब हम 6th क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन है, आर द पॉइंट्स एम -3, -4, ए 0, 0 एंड जी 6, 8 on the same straight line? Suggest a method to check this without plotting and joining the points. तो हमें तीनों पॉइंट दिया है, m -3, -4, a 0, 0 एंड g 6, 8। तो हम जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला है d, मतलब d इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो हमें दोनों एम एंड ए, ये दोनों पॉइंट का बीच डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे पहले। तो इस यहाँ पर एम ए इज इक्वल टू x2 है 0, ये 0 x2 है एंड ये 0 y2 है, एंड यहाँ पर -3 x1 है, -4 y1 है। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, x2 के जगह 0, माइनस x1 के जगह -3, ये -3। अब y2 के जगह 0 एंड y1 के जगह -4,
इसको कैलकुलेट करने के बाद 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड 9 प्लस 16 25 रूट 25 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। अगेन अगर AG का भी कैलकुलेट करेंगे, AG होगा रूट ओवर 6 माइनस 0। AG मतलब A एंड G, इस दोनों पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब 6 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 36 प्लस 64 रूट ओवर 100 इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। अब एम एंड जी जो पॉइंट है, इस दोनों का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। एम जी इज इक्वल टू रूट ओवर 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 6 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 81 प्लस 144 इज इक्वल टू रूट ओवर 225 इज इक्वल टू 15 यूनिट्स। अब हम जानते हैं ये दोनों यूनिट को हम सम करेंगे तो हमें थर्ड जो साइड है उसका कैलकुलेशन में समेशन मिल जाएगा। मतलब 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15। इसका मतलब सम ऑफ टू डिस्टेंस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस। सो एम ए एंड जी लाइज ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन। इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम न्यू एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, इसका एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 करेंगे। तो 7 यहाँ पर है। 7 क्वेश्चन है, यूज़ योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6 टू चेक इफ द पॉइंट्स आर -5, -1, B -2, -5 and C 4, -12 are on the same straight line. Now plot both sets of points and check your answer. तीनों पॉइंट दिया है -5 एंड R -5, -1, B -2, -5, C 4, -12। अब हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है D इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब R एंड B इस दोनों पॉइंट का बीच डिस्टेंस है। आर बी इज इक्वल टू रूट ओवर -2 -5 प्लस -5 -1 यह -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर -2 प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस -5 प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 9 प्लस 16 इज इक्वल टू रूट ओवर 25 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। आर बी का वैल्यू आया है 5 यूनिट्स। अभी बी एंड सी जो स्ट्रेट लाइन है इसका डिस्टेंस होगा रूट ओवर 4 माइनस -2 एंड -12 -5 अब इज इक्वल टू रूट ओवर 4 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस -12 प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 6 स्क्वायर प्लस -7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 36 प्लस 49 इज इक्वल टू रूट ओवर 85 यूनिट्स। अब आर एंड सी इस दोनों पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे हम। आर सी इज इक्वल टू रूट ओवर 4 माइनस -5 4 माइनस -5 एंड -12 माइनस -1 -12 माइनस -1 इज इक्वल टू रूट ओवर 4 प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस -12 प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 9 स्क्वायर प्लस -11 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 81 प्लस 121 इज इक्वल टू रूट ओवर 202 यूनिट्स।
अब हम इस दोनों पॉइंट आर बी एंड बी सी दोनों पॉइंट का सम करेंगे 5 + √85, ये नॉट इक्वल टू √202 होगा। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं आर बी एंड सी आर नॉट ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। हम ये तीनों पॉइंट को एक ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ये तीनों पॉइंट है जो आर बी एंड सी, इसको हम एक ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। यह एक ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है। ग्राफ मतलब एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया है। इसमें हम आर पॉइंट का वैल्यू बोला है -5 -1, बी पॉइंट का -2 -5 एंड सी पॉइंट का -4 -12। अब इस तीनों पॉइंट को हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तब देखेंगे ये दोनों आर एंड सी एक लाइन पे आर जा रहा है, बट बी लाइन से बिछड़ जा रहा है, मतलब ये एक लाइन पर नहीं है। ये हम ग्राफ ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन 8 करेंगे। 8 का क्वेश्चन है यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ a right angle isosceles triangle, and second question है an isosceles triangle with one vertex in quadrant third and the other one in quadrant 4। तो पहला क्वेश्चन राइट एंगल आइसोस्केल ट्राइंगल, इसका ड्रॉ करेंगे। ये हमारा एक वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें हम एक आइसोस्केल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। आप किसी भी लेंथ का लेंथ ले सकते हो। आइसोस्केल का जो दो साइड जो इक्वल साइड होता है वो किसी भी पॉइंट से आप ले सकते हो। मैं यहाँ पर 0,4 यहाँ से 4,0 ये दोनों साइड ले आया हूँ। उसका एंगल AOB = 90 डिग्री, ये एंगल AOB = 90 डिग्री। OA होगा, OA का वैल्यू 4 यूनिट्स एंड OB का वैल्यू 4 यूनिट्स। इसका मतलब ये आइसोस्केल ट्राइंगल AOB एक आइसोस्केल ट्राइंगल होगा जिसका वन वर्टेक्स 0 पर है, मतलब ओरिजिन पर है, एंड OA एंड OB = 4 यूनिट्स। ये ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं पहला क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन है an isosceles triangle with the one vertex in the quadrant third and the other one is in quadrant 4। तो ऐसा ट्राइंगल हम ड्राइंग करेंगे। इसका एक वर्टिसेस 0 ओरिजिन पर है और दूसरा वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट एंड तीसरा फोर्थ क्वाड्रेंट पर है। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट पर जो वर्टेक्स है उसका पॉइंट P = -5, -6 एंड Q -5, -6। ये दोनों पॉइंट मैंने लिया है। इसका OP एंड OQ इक्वल है। ये ट्राइंगल POQ आइसोस्केल ट्राइंगल है। हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 न्यू NCERT मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, इसका एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नाइन क्वेश्चन ये है, द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट S, M and T in each case. State whether M is the midpoint of segment ST. Justify your answer. तीनों पॉइंट दिया है S, M and T जो उसका कोऑर्डिनेट दिया है। एंड यहाँ पर क्वेश्चन है इज M is the midpoint of ST, yes or no, and reason of the your answer। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? पहले हम जानते हैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला है M
मिड पॉइंट का फॉर्मूला है एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू इज इक्वल टू बाई टू। ये मिड पॉइंट फार्मूला है कोऑर्डिनेट सिस्टम का। जो दोनों अलग अलग पॉइंट दिया है यहाँ पर एस एंड टी, ये इसका वैल्यू x1 y1, यहाँ पर x2 y2। हम यहाँ पर x1 एंड प्लस x2 बाई 2 करेंगे तो एम जो मिड पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। इन दिस वे हम y1 प्लस वाई टू बाई 2 करेंगे, उसका हम एम मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा हमें। यहाँ पर पहले है एस -3, 0 एंड टी 3, 0। यहाँ पर x1 y1 है, x2 y2 है। हम x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू -3। यहाँ पर x1 -3 है एंड x2 3 है, -3 प्लस 3 बाई 2 एंड y1 0 एंड y2 0। इसका मतलब 0 प्लस 0 बाई 2, इसका मतलब -3 प्लस 3 0 हो जाएगा। तो 0 बाई 2 इज इक्वल टू 0 एंड 0 प्लस 0 0 बाई 2 0। तो एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें मिला 0, 0। तो हमें क्वेश्चन पर दिया गया था -3 एंड 0 एंड टी इज इक्वल टू 3, 0। अब एम आया है 0, 0। इसका मतलब एस एंड टी जो लाइन है उसका मिड पॉइंट एम होगा। तो हम लिख सकते हैं यस, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एस टी बाई यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। एस 2, 3 एंड टी 4, 5। यहाँ पर फिर से x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू x1 है 2 एंड x2 है यहाँ पर 4, सो 2 प्लस 4 बाई 2। यहाँ पर y1 है 3 एंड y2 है 5, मतलब 3 प्लस 5 इज इक्वल 3 प्लस 5 बाई 2। सो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 6 बाई 2 एंड 8 बाई 2। इसका 6 बाई 2 मतलब 3 एंड 8 बाई 2 मतलब 4 इज इक्वल टू एम। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पर भी जो दोनों पॉइंट एस एंड टी है, एस एंड टी, इसका मिड पॉइंट एम जो है वो 3, 4 ही है। तो हमें आंसर भी मिला है 3, 4। सो हम कह सकते हैं यस, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एस टी बाई यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। अब तीसरा क्वेश्चन करेंगे। एस 0, 0, टी 0, -10। अब यहाँ पर 0 है x1, 0 है y1, 0 है x2, -10 है y2। तो हमें मिड पॉइंट फार्मूला पता है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू 0। x1 0 है एंड x2 भी 0 है, 0 प्लस 0 बाई 2 एंड y1 0 है एंड y2 -10 है। इसका मतलब 0 -10 बाई 2 इज इक्वल टू 0, -5, 0, -5। यहाँ पर नॉट इक्वल टू एम, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है एम पॉइंट का वैल्यू है 0, 5, बट हमें 0, 5 दिया है, बट हमारा आंसर आ रहा है 0, -5। इसका y कोऑर्डिनेट का वैल्यू अलग है। वहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 5, यहाँ पर आ रहा है -5। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं नो, एम इज़ नॉट द मिड पॉइंट ऑफ एस टी बाई यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, जिसका वैल्यू दिया गया, एस का वैल्यू दिया गया -8, 7 एंड टी का वैल्यू दिया गया 6, -3। अब हम बोल सकते हैं यहाँ पर x1 है -8, y1 है 7 एंड x2 है 6 एंड y2 है -3। तो हम कह सकते हैं x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। इसका मतलब x1 यहाँ पर है -8, x2 यहाँ पर है 6, -8 प्लस 6 बाई 2 एंड y1 है 7 एंड y2 है -3। इसका मतलब 7 - 3 बाई 2, 8 प्लस 6 बाई 2 इज इक्वल टू -2 बाई 2 एंड 7 - 3 बाई 2
4/2 इज इक्वल टू -1, 2 इज नॉट इक्वल टू m। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन पे m का वैल्यू दिया गया है 0, -2, 0, -2 दिया गया है, बट हमारा आ रहा है कैलकुलेट करके आ रहा है -1, 2। तो इसका मतलब m इज़ नॉट मिड पॉइंट ऑफ एस टी बाई इजी मिड पॉइंट फार्मूला। तो हम कह सकते हैं when m is the midpoint of st, then connection between the coordinates of m, s and t is x1 plus x2 x2 by 2, y1 plus y2 by 2। और हम कह सकते हैं एस एम इज इक्वल टू एम टी, मतलब एस एंड टी का मिड पॉइंट एम होगा। ये हम कनेक्शन बोल सकते हैं इफ़ हमें बता दिया जाए तो एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ एस टी। 10th क्वेश्चन करेंगे। 10th क्वेश्चन है यूज़ द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी गिवन दैट m -7, 1 is the midpoint of a 3, -4 and b x, y। अब हम x एंड y एक स्ट्रेट लाइन है, x एंड y एक स्ट्रेट लाइन है, सॉरी a एंड b एक स्ट्रेट लाइन है। इसका कोऑर्डिनेट 3, -4 एंड b का कोऑर्डिनेट x, y दिया है। और ये दोनों इस स्ट्रेट लाइन का मिड पॉइंट m है, जिसका कोऑर्डिनेट हमें बोला गया है -7, 1। अब हमें मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करके ये बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब हम जानते हैं मिड पॉइंट फार्मूला होगा x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2। हम लिखे यहाँ पर m -7, 1 -7, 1। यहाँ पर हम कह सकते हैं ये 3 + x by 2 एंड 1 का यह 7 इज इक्वल टू 3 + x by 2 एंड 1 इज इक्वल टू यहाँ पर y1 plus y2 मतलब -4 + y by 2, मतलब यहाँ पर 7 का यहाँ पर कनेक्शन है, -1 यहाँ पर इक्वल टू -4 + y by 2। इसे अलग से लिखेंगे हम, मतलब 3 + x by 2 इज इक्वल टू -7। तो हम क्या लिख सकते हैं, और 3 + x इज इक्वल टू -14, और हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -14 - 3 इज इक्वल टू -17। और हम लिख सकते हैं -4 + y by 2 इज इक्वल टू 1, और हम लिख सकते हैं -4 + y इज इक्वल टू 2, और y इज इक्वल टू 2 + 4 इज इक्वल टू 6। तो हमें x एंड y का वैल्यू मिल चुका है, x का वैल्यू -17, y का वैल्यू 6। तो हम b कोऑर्डिनेट जो x एंड y है वो लिख सकते हैं b इज इक्वल टू -17, 6। ये वही b का x कोऑर्डिनेट -17, y कोऑर्डिनेट 6, ये आंसर होगा। एवरीवन, आज हम क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स, क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इसका एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज करेंगे। इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 करेंगे आज। 11 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा है, लेट P, Q बी पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ AB, with P closer to A and Q closer to B. Now using your knowledge of how to find the coordinates of the midpoint of a segment, how would you find the coordinates of P and Q? Do this for the case when the points are A,
4,7 एंड बी 16, -2। अब हम क्वेश्चन करेंगे, इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, इसका कोऑर्डिनेट है 4,7 एंड बी का कोऑर्डिनेट 16, -2। अब ये दोनों पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन का बीच में एक ट्राइसेक्शन है, मतलब इसको 3 भाग में बटा गया है। इस पहला है पी एंड क्यू, इस पी एंड क्यू, पी ए के क्लोज है एंड क्यू बी के क्लोज है। अब पी का कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे x1, y1 एंड y(x2, y2), ये दोनों पॉइंट है। यहाँ पर हम सपोज करेंगे, सपोज p का कोऑर्डिनेट है x1 एंड y1 एंड q का कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब हम बोल सकते हैं, यहाँ पर बोला गया है ये मिड पॉइंट है, मतलब ए क्यू का बीच में p पॉइंट है, मतलब ए क्यू का मिड पॉइंट p है एंड पी बी का मिड पॉइंट q है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं मिड पॉइंट का जो हमें फॉर्मूला पता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला है मिड पॉइंट फॉर्मूला इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। अब हम ये मिड पॉइंट फार्मूला है x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। अब हम यहाँ पर लिखेंगे p इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। इसका मतलब x1 इज इक्वल टू 4 प्लस x2 बाई 2 एंड q इज मिड पॉइंट ऑफ PB। So x2 is equal to x1 plus 16 by 2। अब यहाँ पर हम x1 का वैल्यू पुट करेंगे और x2 इज इक्वल टू 4 प्लस x2 बाई 2 प्लस 16 बाई 2। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर और x2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x2 इज इक्वल टू 4x2 बाई 2 प्लस 16 और हम लिख सकते हैं 2x2 इज इक्वल टू 4 प्लस x2 प्लस 32 बाई 2, फिर से 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। 4x2 इज इक्वल टू 4 प्लस x2 प्लस 32, यहाँ पर x2 यहाँ दूसरी तरफ ले आएंगे तो 4x2 माइनस x2 यहाँ पर 36 और हम यहाँ पर लिख सकते हैं, फिर से यहाँ लिख सकते हैं 3x2 इज इक्वल टू 36 एंड x2 इज इक्वल टू 36 बाई 3, इसका मतलब 12 एंड यहाँ पर 12, यहाँ पर हम जानते हैं x1 इज इक्वल टू 4 प्लस x2 बाई 2, तो यहाँ पर 12 x2 का वैल्यू 12 पुट कर देंगे। 12 बाई 2 मतलब 16 बाई 2 इज इक्वल टू 8। तो हमें x1 8 एंड x2 12 मिल चुका है। हमने x1 एंड x2 कैलकुलेट कर लिया है। x का वैल्यू आया है 8 एंड x2 का वैल्यू आया है 12। अब हम y1 एंड y2 कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर सेम ए बी स्ट्रेट लाइन में p एंड q मिड दो पॉइंट है, जो ए क्यू का मिड पॉइंट p है एंड पी बी का मिड पॉइंट q है। तो हम लिखेंगे p इज़ मिड पॉइंट ऑफ AQ, so y1 is equal to 4 plus y2 by 2 .
सॉरी 4 मैंने गलत लिखा यहाँ पर 7 + y2 7 + y2/2 अब Q is midpoint of PB, Q is midpoint of PB, तो मतलब y2 is equal to y1 plus -2/2। तो हम यहाँ पर y1 का वैल्यू पुट करेंगे, मतलब 7 + y2/2 -2 होल बाई 2, और हम लिख सकते हैं यहाँ जैसे y2 इज इक्वल टू y, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y2 इज इक्वल टू 7 + y2/2 -2, और 2y2 इज इक्वल टू यहाँ पर एलसीएम कर देंगे तो 4 - 4 एंड यहाँ पर 2, फिर से इस 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4y2 इज इक्वल टू 7 + y2 -4, एंड ये y यहाँ चला आएगा 3, मतलब 4y2 - y2 एंड 7 - 4, मतलब y2 इज इक्वल टू 3y2 इज इक्वल टू 3 एंड y2 इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1। अब हमें पता है y1 का वैल्यू पता है, y1 इज इक्वल टू 7 + y2/2, 7 + 1/2, 8/2 इज इक्वल टू 4। तो y1 इज इक्वल टू 4, y2 इज इक्वल टू 1। अब हम x, तो p पॉइंट का वैल्यू है x1, y1 जो है p x1 का वैल्यू हमें मिला है, यहाँ पर x1 का वैल्यू मिला है 8 एंड x2 है 12, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x1 है, x1 कितना मिला है हमें 8 एंड y1 4 एंड pq पॉइंट x2 y2 इज इक्वल टू q 12,3। ये आंसर है। अब हम 12th क्वेश्चन करेंगे। 12th क्वेश्चन है, गिवन द पॉइंट a 1, -8, b -4, 7 and c -7, -4 show that they lie on a circle K whose center is the origin O 0, 0. What is the radius of the circle K? हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर आंसर लिखकर। ये है हमारा सर्कल, इसका ओरिजिन O है, जिसका कोऑर्डिनेट 0, 0 है। अब यहाँ पर 3 पॉइंट है A, B एंड C। हमें इस तीनों दूरी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। हमें पता है ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वो है √x² + y², x² + y²। सो हम लिख सकते हैं O, तो मतलब O से A पॉइंट का दूरी OA इज इक्वल टू, हमें A पॉइंट का वैल्यू पता है 1 एंड -8, तो हम लिख सकते हैं 1² + -8² इज इक्वल टू 1 + 64 इज इक्वल टू √65 यूनिट्स। OB बस बोल सकते हैं O, यहाँ पर B कोऑर्डिनेट है -4 एंड 7, सो बोल सकते हैं -4 होल स्क्वायर + 7² होल स्क्वायर। इसका मतलब 16 + 49 √65 यूनिट्स। एंड OC इज इक्वल टू, OC है या C पॉइंट का है -7 एंड -4, इसका मतलब -7² + -4²
ये भी यहाँ आएगा 49 प्लस 16 इज इक्वल टू √65 यूनिट्स। इसका मतलब OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू √65 यूनिट्स। मतलब all part lie on सर्कल। इसका मतलब रेडियस इज इक्वल टू 65 यूनिट्स। ये है आंसर। 12 का सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन है, गिवन द पॉइंट D -5 and 6 and E 0,9, चेक वेदर D and E लाई विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल के। तो हम सर्कल का पिछला क्वेश्चन का हम जो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा था, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इसका फॉर्मूला लिखा था x² प्लस y²। अब हम इसका पिछला सर्कल का जो रेडियस है हम कैलकुलेट किया है √65 यूनिट्स। सो O ओरिजिन से D पॉइंट का डिस्टेंस होगा -5 होल स्क्वायर प्लस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √25 प्लस 36 इज इक्वल टू 166 √61 यूनिट्स। इसका मतलब √65 ग्रेटर देन √61। सो D पॉइंट lies inside द सर्कल। मतलब जो रेडियस से कम है 0 से D पॉइंट का डिस्टेंस, मतलब रेडियस से छोटा है D पॉइंट का डिस्टेंस, सो D पॉइंट सर्कल का इनसाइड मतलब अंदर है। अब फिर से O से हम E पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे, O ओरिजिन से, मतलब OE इज इक्वल टू, OE पॉइंट है 0 and 9, इसका मतलब 0² प्लस 9² इज इक्वल टू 0 प्लस 81 इज इक्वल टू √81 यूनिट्स। इसका मतलब √65 लेस देन √81, मतलब D पॉइंट नहीं, E पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। अब 0 से ओरिजिन से E पॉइंट का डिस्टेंस √81 है, जो 65 से ज़्यादा है, मतलब √65 लेस देन √81, मतलब E पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, मतलब सर्कल का रेडियस से ज़्यादा है, मतलब सर्कल से बाहर E पॉइंट होगा। हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 न्यू NCERT मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इसका एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का 13 क्वेश्चन करेंगे। तो 13 क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 13 क्वेश्चन है, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल ABC आर द पॉइंट्स DE and F, given that the coordinates of DE and F are 5,1, 6,5 and 0,3 respectively. Find the coordinates of A, B and C. अब यहाँ पर हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। इस ट्राइंगल का तीनों वर्टेक्स है A, B एंड C। AB का मिड पॉइंट है D, BC का मिड पॉइंट है E एंड AC का मिड पॉइंट है F। अब सिर्फ इस सब का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। D पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 5,1, E पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 6,5 एंड F पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,3। अब सपोज A पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट है
x2 y2 एंड सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x3 y3। अब हम जानते हैं मिड पॉइंट थ्योरम फॉर्मूला से हम जानते हैं D is midpoint of AB। D is midpoint of AB। अब हम लिख सकते हैं x1 AB जो पॉइंट है इसका x1 एंड x2 बाई 2 इज इक्वल टू 5 एंड और हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब फिर से हम लिख सकते हैं y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू 1 एंड हम इसे फिर से लिख सकते हैं y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। फिर से हम लिख सकते हैं E is midpoint of BC। इसका मतलब BC पॉइंट का मिड पॉइंट E है। सो हम लिख सकते हैं x2 प्लस x3 बाई 2 इज इक्वल टू 6 और हम लिख सकते हैं x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12। अब हम लिख सकते हैं फिर से हम लिख सकते हैं यहाँ पर लिखें y2 प्लस y3 बाई 2 इज इक्वल टू 5 एंड हम लिख सकते हैं y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 10। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है एंड ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है। अब हम बोल सकते हैं कि AC साइड का मिड पॉइंट F है, मतलब F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। सो हम लिख सकते हैं x1 प्लस x3 बाई 2 इज इक्वल टू 0 और हम लिख सकते हैं x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। फिर से y1 प्लस y3 बाई 2 इज इक्वल टू 3 और हम y1 प्लस y3 लिखेंगे 6। ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 और ये हमारा इक्वेशन नंबर 6 है। अब हम ये तीनों x1 एंड x2 एंड x3 एंड x1 प्लस x3 को सम करेंगे, मतलब इक्वेशन नंबर 1 3 एंड 5 को सम करेंगे और दूसरे तरफ इक्वेशन नंबर 2 4 एंड 6 को समेशन करेंगे। वही लिखेंगे हम एड इक्वेशन 1 3 एंड 5। इसका मतलब x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3 इज इक्वल टू हमें हमारा वैल्यू निकला है 10 12 एंड 0, मतलब 10 प्लस 12 प्लस 0 और हम लिख सकते हैं 2x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 22 और हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11। फिर से हम लिख सकते हैं ऐड इक्वेशन 2 प्लस 4 प्लस 6। तो हम वहाँ से हम मिलेगा y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड y1 प्लस y3 इज इक्वल टू हमें हमारा वैल्यू मिला है। यहाँ पर देखेंगे हम y2 है 2, y1 प्लस y2 2 है, y2 प्लस y3 है 10 एंड y1 प्लस y3 है 6।
मतलब 2 + 10 + 6, 2 + 10 + 6, और हम लिख सकते हैं 2y1 + y2 + y3 = 18। इसका मतलब y1 + y2 + y3 = 9। अब हमें मिला है x1 + x2 + x3 = 11, और हम लिख सकते हैं x1 एंड x2 का वैल्यू हमें पता है, x1 एंड x2 का वैल्यू हमने निकाला है x1 + x2 = 10। तो यहाँ पर पुट करेंगे x1 एंड x2 10 + x3 = 11, और हम लिख सकते हैं x3 = 11 - 10 = 1। फिर से x1 + x2 + x3 = 11। हम अब x2 + x3 का वैल्यू हमें पता है, x2 + x3 है 12। सो हम यहाँ पर x1 और x2 एंड x2 + x3 का वैल्यू हमें पता है, वो लिख देंगे हम 12 = 11, और x1 = 11 - 12 = -1। फिर से हम लिखेंगे x1 + x2 + x3 = 11। अब x1 + x2 का वैल्यू हमें पता है, x1 एंड x2 का वैल्यू, x1 एंड x3 का वैल्यू 0 है, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सो x1 + x3 यहाँ पर 0 एंड x2 = 11, और x2 = 11। तो हमें x1, x2 एंड x3 तीनों का वैल्यू मिल गया है। हमें x1 का वैल्यू मिला है -1, x2 का वैल्यू मिला है 11, x3 का वैल्यू मिला है 1। ये तीनों वैल्यू है यहाँ पर। अब हम सिमिलरली y1 एंड y1, y2, y3 का भी वैल्यू निकलाएंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम। यहाँ पर y1 + y2 + y3 = हमें मिला है 9, एंड y1 + y2 का वैल्यू हम जानते हैं 2 है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे y1 + y2 का वैल्यू 2 है, तो 2 + y3 = 9। इसका मतलब y3 = 9 - 2 = 7। Similarly, y1 + y2 + y3 = 9। अब हम y2 + y3 का वैल्यू हमें पता है, हमें 10, y1 y2 + y3 का वैल्यू 10 पता है, और पुट कर देंगे y1 + 10 = 9, और y1 = 9 - 10 = -1। फिर से y1 + y2 + y3 = 9। यहाँ पर y1 + y3 का वैल्यू पुट कर देंगे, y1 + y3 = 6, यहाँ पुट कर देंगे 6 + y2 = 9, और y2 = 9 - 6 = 3। तो हमें मिल चुका है y1 का वैल्यू -1, y2 का वैल्यू मिला है 3, एंड y3 का वैल्यू मिला है 7। सो हम ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 = x1 है, हमें मिला है -1, एंड y1 मिला है -1। b x2 y2 = x2 है 11, एंड y2 है 3। c x3 y3 = c x3 मिला है हमें 1, एंड y3 मिला है 7। ये तीनों कोऑर्डिनेट हमें मिल चुका है, ये है आंसर। थैंक यू एवरीवन। आज हम क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इसका एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। आज हम 14 क्वेश्चन करेंगे। 14 क्वेश्चन में बोला गया है, ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स
which cross each other at the center of the city. These two roads are along the north-south and north-south NS direction and east-west EW direction. All the other street of the city runs parallel to these roads and are 20 meter apart. There are 10 streets in each direction. Using 1 centimeter is equal to 200 meter, draw a model of the city in your notebook. Represent the roads and street by single lines. तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे. ये है दोनों स्ट्रीट हैं एक्स वाई एंड वाई डैश. ये नॉर्थ टू साउथ जा रहा है एंड एक्स डैश. ये जो एक्सिस है ये ई डब्ल्यू डायरेक्शन का रोड डिनोट कर रहा है. तो ये दोनों वाई डैश एंड एक्स एंड एक्स डैश, ये दोनों पॉइंट, दोनों लाइन एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पर. ये दोनों मेन रोड है और हमें यहाँ पर 10 लाइन एक्स एक्सिस का पैरेलल 10 लाइन खींचा है जो एक्स एक्सिस का पैरेलल जा रहा है जो स्मॉल स्ट्रीट है, एंड वाई एक्सिस का पैरेलल 10 लाइन खींचा है, 10 लाइन ड्रॉ किया है हमने जो वाई एक्सिस का पैरेलल है. इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है जो है देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शंस इन द मॉडल. ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फाउंड बाय 2 street, one running in north-south direction and another in east-west direction. Each street intersection is referred to in the following manner. If the second street running in the north-south direction and fifth street in the east-west direction meet at the some crossing, then we call this street intersection 2, 5. Using this connect convention, find how many street intersection can be referred to as 4, 3 and how many street intersection can be referred to as 3, 4. तो हम यहाँ पर पिछला जो ड्राइंग था उसको ही यहाँ पर ड्रॉ किया है फिर से. तो हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस के जो पैरेलल रोड है उसको नेम दे दिया है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 एंड -1, -2, -3, -4, -5 एंड वाई एक्सिस का सिमिलर वाई एक्सिस का पैरेलल जो रोड है उसका भी नेम दे दिया हमने. अब यहाँ पर बोला है जो इंटरसेक्शन पॉइंट 2, 5 है, इसका मतलब ये 2 एक्स एक्सिस वाइज 2 एंड 5, मतलब इस पॉइंट का वैल्यू है 2, 5. फिर से यहाँ पर हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 4, 3. 4, 3 यहाँ पर आएगा 4 एक्स एक्सिस वाइज 4 एंड 3 वाई एक्सिस वाइज 3, मतलब यहाँ पर 4, 3 एंड फिर से क्वेश्चन है हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू 3, 4. यहाँ पर 3, 4 है 3 एंड 4 होगा यहाँ पर 3, 4. ये इंटरसेक्शन होगा इस रोड का थर्ड रो एंड यहाँ पर फोर्थ पैरेलल एंड थर्ड पैरेलल. वाई एक्सिस का पैरेलल थर्ड है एंड फोर्थ रोड है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस का पैरेलल. ये तीनों हैं तो हम लिख सकते हैं 4, 3 जो फर्स्ट क्वेश्चन है 4, 3 1 intersection and 3, 4 1 intersection. ये हमारा आंसर होगा. ये ग्राफ है एंड ये आंसर होगा. हेलो एवरीवन, आज हम गणित क्लास 9
क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स, जो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है उसका 15 एंड 16 क्वेश्चन करेंगे। तो 15 क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्ले इमेजेस ऑन ए rectangular screen whose coordinate system has the origin at the bottom left corner. The screen is 800 pixel wide and 600 pixel high. A circular icon of radius 80 pixels is drawn with its center at the point A, and another circular icon of radius 100 pixel is drawn with its center at the point B. Determine whether any part of either circle lies outside the screen, whether the two circles intersect each other. So यहाँ पर हमें बोला गया है एक कंप्यूटर स्क्रीन ड्रॉ करने, कंप्यूटर ग्राफिक्स स्क्रीन ड्रॉ करना है ग्राफ में कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में। यहाँ पर बोला गया है द स्क्रीन का साइज़ है 800 पिक्सल वाइड एंड 600 पिक्सल हाई। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है 800 पिक्सल वाइड एंड 600 पिक्सल हाई। वाइड है ये एंड हाइट है ये यहाँ पर वाई एक्सिस वाई है वाइड एंड वाई एक्सिस वाइज है हाइट। तो हमें ये ए पॉइंट एंड बी पॉइंट लोकेट करना है। ए पॉइंट का रेडियस दिया है 80 पिक्सल, तो ये पॉइंट है 100, 150। सो 100 यहाँ पर कैलकुलेट करें, 100 एंड 150 आएगा इस जगह। अब ये है 80 पिक्सल का 80 पिक्सल रेडियस होगा, तो इसका रेडियस ऐसा होगा। अब हाँ, दूसरा पॉइंट बी, ये पॉइंट ए है, हम यहाँ पर लिख देते हैं ए 100, 150। और बी पॉइंट है, बी पॉइंट कहाँ है, बी पॉइंट बोला है 250, 230। तो 250 यहाँ पर आएगा, 250 एंड 230, 230 आएगा यहाँ पर 230। यहाँ पर आएगा। अब हमें बोला गया है 100 पिक्सल। हम यहाँ पर 100 पिक्सल एक ड्रॉ कर लेते हैं, 100 पिक्सल। सो 100 पिक्सल ड्रॉ करने के बाद हमारा बी पॉइंट ऐसा होगा। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 250 एंड 230। सो हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो हम इसके पहले क्वेश्चन वेदर एनी पार्ट ऑफ द आइदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन, तो ये कहेंगे हम नो एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल not lie outside screen। अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। यहाँ पर बोल रहे हैं whether the two circles intersect each other। तो इसका आंसर होगा नो टू सर्कल्स आर नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। द टू सर्कल्स आर नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। यहाँ पर देख रहे हैं दो सर्कल स्क्रीन के अंदर ही है, तो इसलिए हमने लिखा है नो एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल नॉट लाई आउटसाइड द स्क्रीन, इस स्क्रीन के बाहर नहीं है। एंड द टू सर्कल्स आर नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब ये दो सर्कल दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब हम 16 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है प्लॉट द पॉइंट A, B, C and D, A, B and C, D
in the coordinate system is ABC is a square. Can you explain why? What is the area of the square? अब ये क्वेश्चन करेंगे हम. सो हमें ए पॉइंट को यह हम ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, इसका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. अब यहाँ पर जो पॉइंट दिया है ए 2,1 इसको लोकेट करेंगे. यहाँ पर 2,1 होगा, यहाँ पर 2,1 यहाँ पर होगा ए. इसे हम लिख देते हैं 2,1. अब -1,2 -1,2 ये है बी पॉइंट. यहाँ पर -1,2 एंड सी पॉइंट होगा -2, -1 -2, -1. यहाँ पर सी पॉइंट होगा यहाँ पर -2, -1 एंड डी पॉइंट होगा. डी पॉइंट का वैल्यू भी दिया गया है 1 -2, 1 -2 1 एंड -2. यहाँ पर ये होगा डी पॉइंट 1, -2 1, -2. तो हम इसको कनेक्ट कर देते हैं. ये हम कनेक्ट कर दे रहे हैं. तो हम कह सकते हैं यस ABCD इज स्क्वायर. कैसे कर सकते हम कैलकुलेट करेंगे. अभी कैलकुलेट के अब हम जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला हम जानते हैं x2 - x1 होल स्क्वायर एंड y2 - y1 होल स्क्वायर. ये हम डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं. अब यहाँ पर हम दूसरे पेज में AB, BC एंड CD एंड DA चारों का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. एंड BA जो कॉर्नर है BD एंड AC जो कॉर्नर है उसका भी कैलकुलेट करेंगे. वो कैलकुलेट कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में कैलकुलेट करके देखते हैं. AB का वैल्यू होगा -1 - 2 होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 1 इज इक्वल टू √10 यूनिट्स. BC होगा -2 + 1 होल स्क्वायर प्लस -1 - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 9 इज इक्वल टू 10 यूनिट्स. एंड CD होगा √1 + 2 होल स्क्वायर -2 + 1 होल स्क्वायर. ये होगा 9 + 1 √10 यूनिट्स. अब CD हो गया. अब AD का वैल्यू होगा 1 - होल स्क्वायर -2 - 1 होल स्क्वायर 1 + 9 इज इक्वल टू √10 यूनिट्स. अब AC का वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं. AC होगा 2 + 2 एंड 1 + 1 होल स्क्वायर. इसका मतलब 16 + 4 इज इक्वल टू √20 यूनिट्स. एंड BD होगा -1 - 1 होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 होल स्क्वायर. इसका मतलब 4 + 16 इज इक्वल टू √20 यूनिट्स. अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करके देख रहे हैं. AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू √10 यूनिट्स. एंड इसका कॉर्नर जो है AC एंड BD इज इक्वल टू √20 यूनिट्स. इसका मतलब ABCD
ABCD is a square and इसका एरिया होगा ABCD का एरिया होगा साइड स्क्वायर इसका मतलब साइड √10 स्क्वायर होगा 10 स्क्वायर यूनिट। ये होगा आंसर। थैंक यू।